Hello students, welcome to physics classes. Hope you all are doing well. In the previous video, we had studied the heating effect of electric current, and now we are going to study its practical applications. In our houses, we use electric heater, electric iron and water heater. All these are work on the principle of heating effect of electric current. अब इन तीनों अप्लायंसेस में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन होती है? इन तीनों अप्लायंसेस में हम एक प्लेट का यूज़ करते हैं। वो प्लेट क्या करती है? इसमें हीट को जनरेट करती है, जिसका फिर हम आगे यूज़ करते हैं। अब देखिए, ये जो प्लेट है हमारे पास, ये मेटल की नहीं बनी होती। क्यों ये मेटल की नहीं बनी होती? क्योंकि जो मेटल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ईजिली क्या हो जाता है? रिएक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसको किससे बनाते हैं? एलॉय से बनाते हैं। ठीक है, एलिमेंट जो है इस प्लेट के अंदर वो क्या यूज़ होता है? एलॉय। और बेसिकली हम इसमें नाइक्रोम का यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड इट हैज़ अ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब इस रेजिस्टेंस का क्या रोल है हीट जनरेट करवाने में? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, वी नो बाय जूल्स लॉ हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना किसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी उसमें हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है, अब नाइक्रोम जो है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? हाई है। अगर उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो हीट भी क्या है? इंक्रीज़ होगी, और हीट के इंक्रीज़ होने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक हीटर हमारा क्या हो जाएगा? रेड हॉट हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम फिर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। इन इलेक्ट्रिक बल्ब there is a filament and this filament is made of tungsten। किससे बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी होती है? किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस एंड इट हैज़ अ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो। अब ये जो फिलामेंट है हमारे पास, दिस फिलामेंट इज़ एनक्लोज्ड इन द ग्लास एनवेलप एंड दिस ग्लास एनवेलप इज़ फिल्ड विद इनएक्टिव गैसेस। बेसिकली जो हम यहाँ पे इनएक्टिव गैसेस यूज़ करते हैं लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन का यूज़ किया जाता है। ये इनएक्टिव गैसेस क्यों यूज़ करते हैं? ताकि ये क्या है? टंगस्टन के साथ, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं होती। ठीक है, और ड्यू टू दिस टंगस्टन की लाइफ क्या है? इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसकी क्या है हमारे पास कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है टंगस्टन की वो ज़्यादा है। अगर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें क्या है? हीट भी क्या होगी? ज़्यादा जनरेट होगी। तो हीट जनरेट होने से क्या होता है? जो फिलामेंट होता है वो वाइट हॉट हो जाता है। इसका वाइट हॉट होने की वजह से इट एमिट लाइट, और हमें क्या चाहिए? लाइट ही चाहिए ना बल्ब से। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है हमारे पास? ये एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस कैसे है ये? कि हमारे अप्लायंसेस में से जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है तो ये उस करंट को क्या करता है? रोकता है, ताकि अप्लायंसेस में से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट होने से वो बर्न ना हो। तो कैसे रोकता है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर क्या होता है? एक फ्यूज़ वायर अटैच होती है। वो वायर का क्या होता है कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो इसके लिए हम कॉपर या टिन लेड एलॉय की जो वायर है वो हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को अपने सर्किट के अंदर क्या कर देते हैं? अटैच कर देते हैं इन सीरीज़। ठीक है, जब उस सर्किट में से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो किस में से जाएगा वो करंट? इस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में से पास होगा। तो करंट के फ्लो होने की वजह से उसमें क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है तो वो जो फ्यूज़ वायर है, अब फ्यूज़ वायर का क्या है? यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो फ्यूज़ क्या है हमारे पास? जो वायर है उसकी वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, जब वो वायर मेल्ट हो गई तो हमारा सर्किट जो है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जब सर्किट ब्रेक हो गया तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट स्टॉप हो गया। तो करंट अगर आगे नहीं जाएगा, अप्लायंसेस में वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जाएगा ही नहीं, तो क्या हो गया? हमारे सर्किट जो है बर्न होने से बच जाते हैं। सो दिस सेव्स आवर इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम बर्न। So this was another application of heating effect of current. Next topic is electric power. इलेक्ट्रिक पावर क्या है हमारे पास? जिस रेट से कोई अप्लायंसेस हमारे पास एनर्जी को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं उस अप्लायंस की। ठीक है, द रेट एट विच एनर्जी इज़ यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ पावर का हमारे पास? एनर्जी अपॉन टाइम।
ठीक है। एंड वी नो दैट वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैड कैलकुलेटेड द फॉर्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, वी हैव 3 formulas of work. Work is equal to I square RT in terms of I and R, and in terms of V or R we have V square upon R into T, and other one is VIT. ठीक है। अब हमने क्या करना है, पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है इस वर्क के फॉर्मूले से। तो क्या पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो इन तीनों फॉर्मूलाज को आपने क्या कर देना है, टी से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप इसको टी से डिवाइड करोगे तो टी हमारे पास हर बार क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी गेट पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर in terms of I and R, and V square upon R in terms of V and R, and V into I, ठीक है, in terms of V and I means potential and current. Next is unit of power. ऐसा यूनिट जो पावर की होती है वो क्या होती है हमारे पास, वाट। ठीक है। अब इस वाट को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। वी नो द फॉर्मूला ऑफ पावर इज़ V into I. V is potential and I is current. Replace these terms by its unit. We know the unit of power is watt, and unit of potential is volt, and unit of current is ampere. So we define power as 1 watt if 1 ampere current flows through a circuit having potential difference of 1 volt. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट हैविंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल difference. Next is commercial unit of electric energy. We know the formula of electric energy is power into time, and so its unit is watt hour. But the commercial unit of electric energy is board of trade unit, BOTU, and this one board of trade unit is equal to 1 kilowatt hour, and we use this 1 kilowatt commonly as 1 unit. Okay, so if we want to calculate the conversion of 1 kilowatt hour into joule, so we replace 1 kilo is 10 raised to the power 3, so we replace k with 10 raised to the power 3, and in 1 hour we have 3600 second. So after calculating this we get 3.6 into 10 raised to the power 6 joule, means 3.6 megajoule. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoule. Next is numerical, and this is NCERT numerical. An electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको हमने 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है और करंट उसमें से 0.50 एम्पियर जनरेट हो रहा है। तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब, हमने पावर को कैलकुलेट करना है। वी नो द फॉर्मूला ऑफ पावर इज़ पोटेंशियल इंटू करंट, V इंटू आई। सो पुट द वैल्यू ऑफ V एंड I इन दिस। V इज़ 220 volt and I is 0.50 ampere. By calculating this we get 110 watt. Watt is the unit of power. This numerical is an electric refrigerator rated 400 watt operate 8 hours per day. हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर कितनी है 400 वाट, और कितने टाइम के लिए ये ऑपरेट होता है 8 आवर पर डे। ठीक है, कि 1 डे के में 8 आवर हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज़। अगर हम उसे 30 डेज़ तक ऐसे ही 8 आवर तक ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास एनर्जी की कितनी कॉस्ट आएगी वो हमें कैलकुलेट करना है। और गिवन है हमारे पास ₹3 जो कॉस्ट है इसकी ₹3 पर किलोवाट आवर की 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी दी हुई है ₹3। सो we have to calculate energy consumed in 30 days. So energy, we know the formula of energy is power into time. Power is 400 watt. Put the value of power. Power की वैल्यू हमने पुट की 400 watt. And time. Time क्या है, कितना टाइम वो यूज़ कर रहा है, 8 आवर पर डे यूज़ कर रहा है वो। ठीक है, तो और कितने दिन तक कर रहा है, 30 दिन तक कर रहा है।
23 दिन तक, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट, देखो पर डे है ना यहाँ पे और यहाँ पे भी डेज है, तो डेज डे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यूनिट क्या आएगी, वाट और आर में आएगी। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, वी गेट 96,000 वाट आर। एंड 10⁻³ को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, किलो से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, 96 किलोवाट आर आ जाएगा। एंड वी नो द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आर इज़ ₹3। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 96 किलोवाट आर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹3 पर किलोवाट आवर से। तो हमारे पास कॉस्ट किस में आ जाएगी, रुपीज़ में आ जाएगी। 96 को 3 से मल्टीप्लाई करो, वी गेट ₹288।